नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। शिमला नगर निगम में बदला इतिहास, कांग्रेस भाजपा माकपा किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस का किला ध्वस्त। कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नहीं लगा पाए चुनावी नैया पार, बड़े नेताओं का प्रचार रहा विफल। ऊना में स्कूली छात्रों की जिंदगी खतरे में, बस व ऑटो चालक उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां, प्रशासन बेखबर। प्रदेश में खनन माफिया हुआ सक्रिय, ऊना में प्रतिबंधित पत्थर की धड़ल्ले से हो रही है तस्करी। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस का नगर निगम का किला ध्वस्त हो गया है। कांग्रेस पिछले 25 सालों से नगर निगम पर काबिज थी, लेकिन इस बार के चुनाव में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। और इस बार के चुनाव में जहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, वहीं नगर निगम के मेयर व डिप्टी मेयर के लिए पहली दफा हुए सीधे चुनाव में माकपा ने बाजी मारी है। इस बार नगर निगम में मेयर व डिप्टी मेयर व पार्षदों सहित कुल 27 सीटों के लिए सीधा चुनाव करवाया गया था। इन चुनावों में पिछले 25 सालों से नगर निगम में काबिज कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी इन चुनावों में पार्षदों की कुल 25 सीटों में से मात्र 10 सीटें ही जीत पाई है। हालांकि इन चुनावों में भाजपा पार्षदों की 12 सीटें लेकर पहले नंबर पर उभर कर आई है, लेकिन वह भी बहुमत से दूर है। माकपा ने मेयर व डिप्टी मेयर के 2 शीर्ष पदों के साथ ही पार्षदों की 3 सीटें जीतने में कामयाबी पाई है। जन समर्थन लोगों का बहुत बड़ा आक्रोश है जो सरकार की नव उदारवाद की नीतियां हैं। नव उदारवाद की नीतियों का मतलब है कि सरकार की जो नीति हैं, सारी जो जन सुविधाएं हैं, उन जो जन सुविधाओं को सरकार निजी हाथ में ट्रांसफर कर रही है और इससे आक्रोश पैदा हो रहा है। हमने इस आक्रोश को सही समझते हुए हस्तक्षेप कर हमारे ये जो 2 उम्मीदवार हैं मेयर और डिप्टी मेयर के, खासतौर पर संजय चौहान और टिकेंद्र पवन, इन्होंने पिछले 3-4 वर्षों में सही हस्तक्षेप किया है। इसीलिए जो जनता का गुस्सा है, उस गुस्से को ये अपनी तरफ समेटने में, अपनी तरफ आकर्षित करने में, उसको करने में सफल रहे हैं, जिससे वो मत में तब्दील होकर ये परिस्थिति पैदा हुई है। ऐसा है जो शिमला की जनता से है कि बिल्कुल ओवर टाइम काम करेंगे। ओवर टाइम आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे जो दोनों उम्मीदवार हैं 24 घंटे में से 18 घंटे ये डिवोट करेंगे और जो तौर तरीका है इस कॉर्पोरेशन को चलाने का, उसको एकदम तब्दील कर देंगे। दोनों शीर्ष सीटों को माकपा ने भारी मतों से जीता है। मेयर का पद माकपा के संजय चौहान ने 21,903 मत लेकर जीता, जबकि भाजपा के डॉक्टर SS मिन्हास 14,035 मत लेकर दूसरे स्थान पर और कांग्रेस की मधुसूद 13,278 मत लेकर तीसरे स्थान पर रहीं। डिप्टी मेयर पद पर माकपा के टिकेंद्र पवन ने 21,196 मत लेकर विजय हासिल की। भाजपा के दिग्विजय सिंह चौहान 16,418 मत लेकर दूसरे स्थान पर और कांग्रेस के देवेंद्र चौहान 13,205 मत लेकर तीसरे स्थान पर रहे। ये जो जीत हुई है, ये शिमला शहर की आम जनता की जीत है और हमने कैंपेन के दौरान भी कहा था कि ये जो जीत होगी, ये शिमला शहर की जनता की ताकत से जीत होगी और ये शिमला शहर की जनता के लिए जो है वो जीत होगी। हमने जो पूरे कैंपेन में कहा था कि अब जो नया विकास का रास्ता होगा शिमला नगर निगम में, ये जो रास्ता होगा ये शिमला शहर की आम जनता के घर की तरफ जाएगा। स्वाभाविक तौर पे ये जो हमने अपना जो घोषणा पत्र तैयार किया था, उसमें हमने कोई ऐसे बड़े वायदे नहीं किए थे जिसमें जो है जनता के विकास में कोई रोड़ा है। हमने कहा था सबसे पहले कि जो ये शिमला नगर निगम है, इसका स्वरूप जो है वो बदलने की ज़रूरत है। वो स्वरूप ये है कि भी जो आम आदमी का विकास। दूसरा हमने कहा था कि भी लोगों को जो है वो नगर निगम में अब आने की ज़रूरत नहीं है। हर 3 महीने के अंदर नगर निगम जो है, मेयर डिप्टी मेयर जो मेरे साथ जीते हैं CPM के, और उसके अलावा जो पार्षद हैं हर वार्ड का, उसके साथ साथ कमिश्नर और पूरा पैराफर्नालिया जो है हर 3 महीने में वार्ड में जो है जाएंगे वो जो है। और उसके अलावा जो भी हमने वायदे किया हम उसको पूरा करेंगे जनता की मदद से।
नगर निगम के 2007 में हुए चुनावों को देखें तो कांग्रेस ने 25 सीटों में से सबसे अधिक 15 सीटें जीतकर यहां अपनी बादशाहत कायम रखी थी, लेकिन इस बार उसको 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। भाजपा ने पिछली बार 8 सीटें जीती थीं और इस बार उसने 4 सीटें और अपनी झोली में डाली हैं। माकपा की बात करें तो पिछली बार उसके सदन में 2 पार्षद थे और इस बार उसने मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों सहित कुल 5 सीटें जीती हैं। नगर निगम में मेयर व डिप्टी मेयर सहित कुल 27 सीटें हैं और सदन में बहुमत के लिए 14 सीटें लेना जरूरी है, लेकिन कोई भी पार्टी इस जादुई आंकड़े को छू नहीं पाई है। जाहिर है ऐसे में माकपा का सदन बनाने में अहम रोल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम चुनाव ने सभी को चौंका दिया है। चुनाव परिणाम ने जहां कांग्रेस भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, वहीं दिग्गज नेताओं की मेहनत को भी बेकार कर दिया है। मुख्यमंत्री धूमल, केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सरीखे, कई दिग्गज नेताओं ने प्रचार में खूब पसीना बहाया था, लेकिन इसका फायदा दोनों में से किसी को भी नहीं हुआ, जबकि माकपा ने बाजी मार ली। सवाल यह है कि आखिर दिग्गज क्यों हारे? अंग्रेजों के जमाने के ऐतिहासिक नगर निगम शिमला के चुनावों में कांग्रेस को पेट्रोल मार गया। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों में पेट्रोल के अलावा क्षेत्रवाद का भी भारी धक्का रहा। इसकी भविष्यवाणी हिमाचल आजकल ने उस रोज कर दी थी जब पेट्रोल की कीमतों में 7.5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई। हिमाचल आजकल ने स्पष्ट कर दिया था कि पेट्रोल कांग्रेस की उम्मीदों पर आग लगा देगा। तब चुनाव को महज 3 दिन बाकी रह गए थे। जाहिर है कि राजधानी शिमला के मतदाताओं ने कांग्रेस के प्रति अपेक्षाकृत वोट ना देकर अपनी नाराजगी जाहिर की और पार्टी 10 के आंकड़े पर सिमट कर रह गई। इससे पहले नगर निगम शिमला में कांग्रेस का बहुमत था। सदन में कांग्रेस की 15 सीटें, भाजपा की 8 सीटें और माकपा की 2 सीटें थीं। मेयर और डिप्टी मेयर भी कांग्रेस के ही थे। कांग्रेस करीब 26 सालों से नगर निगम पर काबिज थी। नगर निगम शिमला में पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर के लिए सीधे चुनाव कराए गए। इन दोनों अहम पदों पर कांग्रेस और भाजपा को करारी शिकस्त मिली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने दोनों अहम पद झटक लिए। इसके अलावा 25 में से 3 वार्डों पर भी माकपा ने विजय हासिल की। माकपा के लिए इस बार के नगर निगम चुनाव आश्चर्यजनक रहे। मेयर, डिप्टी मेयर को मिलाकर माकपा को कुल 5 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। कौन क्यों हारा, कैसे हारा, कौन फायदे में रहा और किसे क्या नुकसान पहुंचा, इस पर पार्टियां मंथन करती रहेंगी, लेकिन चुनाव नतीजों के दूरगामी असर शिमला वासियों पर ही पड़ेगा। बहुमत ना तो कांग्रेस को मिला ना भाजपा को। ऐसे में नगर निगम हाउस सलीके से कैसे चल पाएगा और शहर की तकलीफें कौन दूर कर पाएगा, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। प्रथम दृष्टि में लग रहा है कि कांग्रेस और माकपा गठबंधन के रूप में नगर निगम को चलाएंगी और भाजपा विपक्ष का रोल निभाएगी। भाजपा को कुल 27 में से सबसे ज्यादा 12 सीटें, कांग्रेस को 10 और माकपा को 5 सीटें मिली हैं। दोनों में गठबंधन हो जाए तो नगर निगम सदन में बहुमत जुट जाएगा, पर यह प्रश्न फिर भी बना रहेगा, वह यह कि यह गठबंधन किस आधार पर बनेगा, किन शर्तों पर बनेगा और कब तक चलेगा। यक्ष प्रश्न यही है जो शिमला में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल के एकमात्र नगर निगम चुनाव में शिमला की जनता ने सत्तारूढ़ भाजपा व विपक्षीय दल कांग्रेस के लोक लुभावने वादों को नकार दिया है। शिमला नगर निगम के इतिहास में पहली बार माकपा का प्रदर्शन बेहतर रहा है। भाजपा सत्ता में रहते हुए भी नगर निगम पर कब्जा नहीं कर पाई, तो 26 सालों से नगर निगम पर राज करने वाली कांग्रेस से भी लोगों का मोह भंग हो गया है। कांग्रेस के दुर्ग भेदने में आखिर माकपा कामयाब हो ही गई। माकपा का हिमाचल में कोई खास जनाधार नहीं है, फिर भी शिमला नगर निगम के चुनाव में इस बार उसने बढ़िया प्रदर्शन किया है। कांग्रेस व भाजपा जैसे बड़े राजनीतिक दलों से चुनाव में जो बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, सीपीएम इसमें इन दोनों दलों से कहीं आगे निकल गई है। भले इस चुनाव में किसी भी दल को बहुमत न मिला हो, पर मेयर व डिप्टी मेयर पद को झटकने में माकपा कामयाब रही है। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस व भाजपा के दिग्गज कोई जलवा नहीं दिखा सके हैं। खुद मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शहर में चुनाव प्रचार किया था, पर शिमला की जनता पर इसका असर ज्यादा नहीं हुआ।
वहीं कांग्रेस की ओर से केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने शिमला के कई वार्डों में चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया। कांग्रेस केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के जाखू वार्ड में भी वार्ड पार्षद का चुनाव हार गई। यही नहीं, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान डिप्टी मेयर के उम्मीदवार देवेंद्र चौहान को भी अपना खास समर्थक बताया था, लेकिन देवेंद्र चौहान इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। अहम बात यह है कि जिन क्षेत्रों में इन नेताओं ने जनसभाएं की, वहां कांग्रेस के उम्मीदवारों को फायदा नहीं मिला। संजौली व कुसुम्पटी कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, मगर यहाँ इस बार भाजपा व सीपीएम का दबदबा रहा है। बहरहाल नगर निगम के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस व भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि 4 महीने बाद प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 26 साल बाद ही सही, माकपा ने कांग्रेस के दुर्ग को आखिर भेद ही दिया है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर का जादू भी नहीं चल पाया। शहर की जनता ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वह कोई भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। कैमरामैन कुलदीप कंवर के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। जिला ऊना के स्कूलों में पढ़ने वाले ननिहाल खतरे का सफर करने को मजबूर हैं। एक और स्कूल प्रबंधकों द्वारा इन बच्चों के लिए पर्याप्त बसें नहीं लगाई गई, वहीं जो पर्याप्त बसें हैं उनमें सुरक्षा मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। वहीं बच्चों को ढोने वाले ऑटो भी ओवरलोड किए जा रहे हैं। ऐसे में ये बसें व ऑटो कभी भी किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। ननिहालों की सुरक्षा के मामले में सरकारी स्तर पर चूक साफ दिखाई दे रही है। ऊना में स्कूल प्रबंधन खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। ये स्कूल अपनी बसों में मासूम बच्चों को ठूस ठूस कर भर रहे हैं। यही नहीं, इन वाहनों में न तो अग्निशमन यंत्र लगे हैं और न ही खिड़कियों में ग्रिलें। ऑटो में भी क्षमता से कहीं अधिक संख्या में बच्चों को ढोया जाता है। अभिभावकों की माने तो इस अव्यवस्था से उनको अपने बच्चों की सुरक्षा की खासी चिंता रहती है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों को इस संबंध में ठोस कदम उठाने चाहिए। बच्चे अक्सर भेड़ बकरियों की तरह बसों में भर दिए जाते हैं और हर समय अभिभावकों को इसका डर लगा रहता है कि कोई अप्रिय दुर्घटना न घट जाए, क्योंकि LKG UKG के जो बच्चे हैं वो अपने बैग का बोझ भी संभाल नहीं पाते। फिर उन्हें इस तरह से खड़े रह करके बसों में ले जाना और लाना बड़ी मुसीबत की बात हो जाती है। ये सभी जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको सोच लेना चाहिए कि जिन बच्चों के सिर पर हम देश को चलाना चाहते हैं वो बच्चे सुरक्षित रहें और अच्छे ढंग से उनको ले जाया जाए। उधर जब ये मामला पुलिस के समक्ष उठाया गया तो उनका कहना था कि इस बारे में उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें जैसे है कि जो भी यातायात के नियमों का उल्लंघन है और जो भी की कैपेसिटी से अधिक जो है ओवरलोडिंग करना, ये भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत एक जुर्म है। तो इसके अंतर्गत जो भी हमारा ट्रैफिक विभाग है, ब्रांच है, वो इसके बारे में जांच करेगी। ट्रैफिक विभाग का काम है, वो अपनी जांच करेंगे, परंतु इसमें पेरेंट्स का और स्कूल प्रशासन का भी सहयोग जो है पुलिस चाहेगी। प्रशासन को भी चाहिए वे स्कूली बच्चों की सुरक्षा को पूरी तवज्जो दे ताकि किसी भी तरह के हादसे की संभावना कम हो। राजीव भनोट, ऊना, 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मजदूर क्यों है नाराज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना सिरमौर जिले के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। मनरेगा के तहत जिले के विभिन्न पंचायतों में करोड़ों के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और इस योजना का पूरा फायदा सलानी कोटला पंचायत की महिलाएं भी उठा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मनरेगा ने प्रदेश के पिछड़े जिले सिरमौर में विकास की एक नई गाथा लिखी है। नाहन विकास खंड की सलानी कोटला पंचायत की बात करें तो पिछले 2 सालों में यहाँ करीब 30 लाख रुपए के कार्य किए जा चुके हैं, जबकि लाखों के कार्य अभी भी प्रगति पर हैं। मजे की बात यह है कि इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा पंचायत की महिलाएं उठा रही हैं। मनरेगा के तहत लगे मजदूरों में करीब 70% महिलाएं हैं। रोजगार मिलने से पंचायत की महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। उनका कहना है कि अब वे घर की सुविधाएं जुटाने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। मुझे नरेगा में लग के बहुत अच्छा काम मिलता है।
मैंने अपने घर की सुधारना पूरी कर ली अपनी, तो उसने जगह में रख ले। मैंने टॉयलेट बनाया अपने यहाँ रखे, घर बहुत अच्छी किए मैंने। कुछ मुझे पेंशन मिल जाती है, कुछ मैं नरेगा में काम करती हूँ, मुझे मेरा घर अच्छी चल रहा है। अरे यहाँ रोड बन रहा है, हमें बहुत अच्छी लग रहा है। हम बहुत महिला काम कर रही हैं, 15-16 जन काम करती हैं जी यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है हमें। बस यहाँ 15-20 महिलाएं काम कर रही हैं और यहाँ एक लिंक रोड बन रहा है, इसमें लोगों का काफ़ी फ़ायदा है। यहाँ पे महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधारा है। जिस तरह एक महिला है हमारे में ऐसी है जिसका बच्चा बीमार था करीब 1 साल से, जिसके पेट में पथरी थी, 1 साल से उसका पथरी का इलाज चल रहा था, तो पथरी कटने की बजाय ज़्यादा बढ़ गई। डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन जैसा इनको पता लगा ऑपरेशन होगा, तो इनके पास वही जो बैलेंस था, नरेगा में काम किया हुआ, मजदूरी है ये भी, बीपीएल में है, तो इन्होंने अपना वो बैलेंस देखा और खर्च नहीं किया। इन्होंने इधर उधर मांगने की बजाय ये इन्होंने अपना बैलेंस निकाला और सोलन ले गई। ये सोलन इन्होंने अपने बच्चे का ऑपरेशन किया। उधर पंचायत की प्रधान अनीता गौड़ भी मानती है कि मनरेगा से जहां पंचायत में विकास कार्यों को गति मिली है, वहीं महिलाएं भी आत्मनिर्भर हुई हैं। शुरू में हमने जो मनरेगा के कार्य किए वो पक्की कुल का कार्य शुरू किया था, तो उसमें हमने काफ़ी महिलाओं को जोड़ा और उसके बाद जैसे जैसे कार्य मनरेगा के लेते गए तो हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ती चली गई और महिलाओं के ही सहारे हमने काफ़ी पंचायती राज में मनरेगा में हमने काफ़ी कार्य करवाए। शुरू में तो हमारे पास कम महिलाएं थी, जैसे जैसे हमने महिलाओं को इसके बारे में मनरेगा स्कीम के बारे में बताया कि ये मनरेगा जो स्कीम है वो महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महिलाओं को इसमें काम करना चाहिए, तो महिलाएं इसमें अपने जुड़ती चली गई और एक शुरू में कम थी, उसके बाद तो काफ़ी महिलाएं मेरे पास जुड़ गई। पिछले साल मेरे पास 58% महिलाएं थी और इस बार तो 70% महिलाएं मनरेगा में काम कर रही। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा से देश के गाँव का विकास हो रहा है। जरूरत है तो इस योजना पर निगरानी करने की। सतीश शर्मा, नाहन, 7C हिमाचल आजकल। मंडी के द्रंग में आईआईटी निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार न देने के विरोध में मजदूर संगठन लामबंद हो गया है, जिसे लेकर इंटक के बैनर तले मजदूरों ने एक रैली निकाली और कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। द्रंग के कमान में निर्माणाधीन आईआईटी भवन के काम में स्थानीय लोगों की अनदेखी के मुद्दे पर इंटक ने एक रैली निकाली और निर्माण कर रहे कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद इंटक के नेताओं ने कंपनी प्रबंधन के साथ एक बैठक कर स्थानीय लोगों को रोजगार देने के अलावा इस काम में लगे मजदूरों के हितों के लिए कई कदम उठाने की भी मांग की। इंटक नेताओं ने चेताया कि यदि इस संबंध में कंपनी प्रबंधन ने कोई उचित कदम नहीं उठाया तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। मांग करते हैं कि जो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, इसमें टैंकर लगाकर धूल को रोका जाए और हमारे मजदूर भाइयों को मास्क दिए जाए और उनको ओवर टाइम भी उनका सही सुनिश्चित किया जाए और दिहाड़ी भी सही सुनिश्चित की जाए और उनके लिए एक एम्बुलेंस का भी प्रावधान किया जाए। 76% जो है हमारे लोकल लोगों को रोजगार दिया जाए, जबकि यहाँ पर 50% बाहर के लोग लगे हुए हैं और 50% हमारे लोकल लोग हैं। उधर कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने के मामले पर अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि बेहतर रहेगा कि इंटक इस मुद्दे को आईआईटी प्रबंधन के समक्ष उठाए। उनका ये भी कहना है कि कंपनी श्रम नियमों का पालन पूरी तरह से कर रही है। किशन भोज, पद्धर, 7C हिमाचल आजकल। पंजाब और हरियाणा में स्टोन क्रशर बंद होने के बाद अब खनन माफिया ने प्रदेश में पैर पसार लिए हैं। इन क्रशरों के बंद होने के बाद पंजाब से सटे ऊना में लगे क्रशरों पर रेत और बजरी की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस मांग को पूरा करने के लिए नियमों को ताक पर रखकर खड्डों में मशीनों द्वारा खनन किया जा रहा है। यही नहीं, यहां से प्रतिबंधित पत्थर भी बेरोक टोक धड़ल्ले से बाहरी राज्यों को भेजा जा रहा है, जबकि प्रशासन इस बारे में कोई कार्रवाई न करते हुए सिर्फ मूक दर्शक बना हुआ है। पंजाब व हरियाणा के स्टोन क्रशरों में तैयार होने वाली बजरी और रेत की भरपाई अब जिला ऊना में लगे क्रशरों से होने लगी है। हालत ये है कि इस बढ़ी हुई मांग पूरा करने के लिए खड्डों में गहराई से गटका और पत्थर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही प्रतिबंधित पत्थर बिना रोक टोक प्रदेश से बाहर भेजा जा रहा है। हालांकि स्टोन क्रशर मालिक इस तरह के अवैध खनन से साफ इनकार कर रहे हैं और वे नियम अनुसार खनन की बात कह रहे हैं। डिमांड पहले कम थी, अब पंजाब बंद होने के कारण थोड़ी डिमांड बढ़ गई है। बजरी
20 mm, 10 mm, 40 mm और वॉशिंग सैंड, इनकी डिमांड बढ़ी है ज़्यादा। हाँ, रेट में 2-3 रुपये रेट बढ़ा है और ज़्यादा तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा। उधर खनन अधिकारी भी समय समय पर निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले क्रशरों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ऊना में सभी क्रशरों में डिमांड बढ़ी है, हम फील्ड में जाते रहते हैं डेली ना, तो लगभग सभी के पास माल ना के बराबर ही है, जो बनता है साथ साथ ही कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि 2 महीने से जो है पंजाब में सभी क्रशर बंद होने की वजह से ना, इसलिए ये डिमांड बढ़ी है। और हम भी लगातार ही चेकिंग कर रहे हैं डेली, हमारा स्टाफ भी, और लगभग नियमों अनुसार ही काम हो रहा है ऊना में, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसा तो नोटिस में नहीं आया, वैसे हमारे जब भी आता है तो कार्रवाई की जाती है। जिले में यदि खनन का कार्य इसी तरह होता रहा तो आने वाले समय में यहाँ के लोगों को भवन निर्माण के लिए रेत, पत्थर व बजरी ढूंढे नहीं मिलेंगे। राजीव भनोट, ऊना, 7C हिमाचल आजकल। धर्मशाला में हिमाचल केसरी के वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्य सचिव एस रॉय ने की। इस मौके उन्होंने कहा कि मीडिया आज इतना सक्रिय हो गया है कि किसी भी घोटाले को छुपाना मुश्किल हो गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव एस रॉय ने मीडिया से आह्वान किया कि वह ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। धर्मशाला में हिमाचल केसरी के 32वें वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि मीडिया आज इतना सक्रिय हो गया है कि किसी भी घोटाले को छुपाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो पत्रकारिता में एक नई क्रांति ला दी है। इस मौके पर मुख्य सचिव ने 23 लोगों को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए हिमाचल केसरी अवार्ड से सम्मानित भी किया। आज जिस किस्म का पत्रकारिता की मैच्योरिटी आ गई है, उसमें देखने में आ रहा है कि बड़े से बड़े लोग, बड़ा से बड़ा स्कैम को दबाए रखना असंभव है। और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फैलने के बाद लोगों में जो जागरूकता आ जाई है, उसका रोल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो रहा ही है, पर प्रिंट मीडिया का समाचार को और बढ़ा देता है। और मैं आशा रखता हूँ कि जिस तरीके से जो भी गलत हो रहा है उसको सामने लाएं और जिस तरीके से जो अच्छा काम हो रहा है उसकी सराहना करें, तो समाज में बदलाव आना आवश्यक है और वो संभव भी है। नृपजीत निप्पी, धर्मशाला, 7C हिमाचल आजकल। पहाड़ों की रानी शिमला इन दिनों सैलानियों से गुलजार हो गई है। तपते मैदानों में लोगों ने गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानियों ने पहाड़ों का रुख कर लिया है। मैदानों से सैलानी शिमला सहित कुल्लू, मनाली, डलहौजी और अन्य पर्यटन स्थलों की ओर उमड़ रहे हैं। इस दौरान न सिर्फ सैलानी गर्मी से राहत पा रहे हैं, वहीं यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती व सुंदरता का भी नजारा उठा रहे हैं। होटलों की बुकिंग आजकल फुल है और कारोबार भी बढ़ गया है, जिससे व्यापारी काफी ज्यादा खुश हैं। मैदानों में गर्मी का आलम यह है कि पारा 40 के पार जा चुका है, लेकिन पहाड़ों में अभी भी 25 से 30 के मध्य ही है। हालांकि दोपहर में पहाड़ भी तपने लगे हैं, लेकिन सुबह शाम मौसम सुहाना बना हुआ है। आने वाले सैलानी यहाँ के नज़ारों को बेहद पसंद करते हैं और बार बार यहाँ आना चाहते हैं। सैलानियों का कहना है कि यहाँ के सुहाने मौसम का लुत्फ, ताज़ा आबो हवा और प्राकृतिक खूबसूरती उन्हें यहाँ आने को मजबूर करती है। यहाँ गर्मियों से भी पूरी राहत मिलती है। एक्चुअली वी आर फ्रॉम चंडीगढ़, तो वहाँ की गर्मी से थोड़ा बहुत टाइम के लिए सुकून मिलने को लिए अच्छा जामे मिल जाए, अच्छा होता है जी। यहाँ का वेदर, यहाँ के लोग, खाना, शॉपिंग करना, घूमना, टाइम स्पेंड करना, अकेले रोज़मर्रा की जो फास्ट लाइफ होती है, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होती है, जॉब से थोड़ी छुट्टी मिल जाती है। छोटी मोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और शाम यहाँ पे थोड़ी ठंड होती है, बाकी तो वैसे ही शिमला में तो हर चीज़ अच्छी है, मतलब लाइक एवरीथिंग, मॉलिंग एंड ऑल कुछ। वहीं होटल व्यवसायी विशाल का कहना है कि शिमला में इन दिनों पर्यटकों की आवक बढ़ने से होटल फुल चल रहे हैं। गत वर्ष सीजन जून 15 के बाद शुरू हुआ था, जबकि इस बार 15 मई से ही शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि छुट्टियां पड़ने और गर्मियों के चलते मैदानों से सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसे देखते हुए इस बार अच्छे सीजन की उम्मीद की जा रही है। मैं यहाँ संभालता हूँ फ्रंट ऑफिस। इस बार का जो सीज़न है बहुत अच्छा चल रहा है। छुट्टियाँ हो गई है, मतलब 15 तारीख से ऑक्यूपेंसी फुल्ली है और आशा है कि आगे भी अच्छा ही चलेगा 15 जुलाई तक। टूरिस्ट तो 4-5 होटल है सर, फुल्ली चले हुए सारे। उम्मीद है कि पिछले साल से अच्छा ही होगा। पिछले साल जून में चला था, इस बार 15 मई से चल पड़ा है।
गौर हो कि हिमाचल विश्व मानचित्र पर पर्यटन राज्य के रूप में पहचान बना चुका है। यहाँ की आर्थिकी का मुख्य साधन भी पर्यटन ही है। शिमला में ही करीब 500 छोटे बड़े होटल हैं और हजारों लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। हर वर्ष यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा सैलानी पहुँचते हैं। इससे न केवल यहाँ के स्थानीय लोगों का व्यवसाय फलता है, बल्कि राज्य के खजाने में भी आर्थिकी के रूप में काफी पूंजी जमा हो जाती है। जगमोहन शर्मा, शिमला, 7C, हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। शिमला नगर निगम में बदला इतिहास। कांग्रेस, भाजपा, माकपा किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस का किला ध्वस्त। कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नहीं लगा पाए चुनावी नैया पार। बड़े नेताओं का प्रचार रहा विफल। ऊना में स्कूली छात्रों की जिंदगी खतरे में। बस व ऑटो चालक उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां, प्रशासन बेखबर। प्रदेश में खनन माफिया हुआ सक्रिय। ऊना में प्रतिबंधित पत्थर की धड़ल्ले से हो रही है तस्करी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार।